अगर मैं आपसे पूछूं बिना कैलेंडर देखे कि कोरोना कब आया था या कब खत्म हुआ, तो क्या बताओगे? यही कि अभी 2 या 3 साल पहले ही सब कुछ शांत हुआ है। बट रियलिटी ये है कि इस बात को पूरे 5 साल हो चुके हैं। 2020 के बाद कब 21, 22, 25 आया ये पता ही नहीं चला। बस ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट ही तो 2019 बीता है। एक्चुअल जो हमारी लाइफ थी वो 2019 और 2020 में ही थी, बिकॉज 2020 के बाद हमें कुछ ठीक से तो याद ही नहीं है। एग्जाम्पल, आप 2024 को ही ले लो। आपको 2024 में क्या क्या हुआ ये भी ठीक से याद नहीं होगा। बस जब भी आप इसे सोचने की कोशिश करोगे पास्ट में जा करके, तो आपको बस सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा, कुछ भी क्लियर विजन नहीं होगा। इसलिए पूरे 5 साल में हमारे साथ क्या क्या और कितना जल्दी जल्दी हुआ वो सब का सब एक धुंधली याद बन चुकी है। चलो बाकी सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि 2025 में न्यू ईयर को बीते हुए कितने दिन हुए या फिर कितने महीने हुए? जब भी आपके मन में न्यू ईयर का ख्याल आता है तो आपको नहीं लगता कि ये बस 2 या 3 महीने पहले ही तो न्यू ईयर आया था? बट जब हम रियलिटी चेक करते हैं तो इस न्यू ईयर को कंप्लीट हुए 8 महीना हो चुका है और बस 4 महीने के बाद ही ये साल यानी 2025 भी खत्म हो जाएगा। तो क्या सच में अर्थ की स्पीड जो है वो बढ़ गई है, या फिर हमारी जो धरती है वो ब्लैक होल के पास पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हमारे लिए टाइम इतना तेज हो चुका है और वक्त के साथ जुड़ी जो यादें हैं वो धुंधली पड़ती जा रही है, या फिर बात कुछ और है? तो देखो, इसे हम 3 पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए ये पूरी की पूरी दुनिया बिल्कुल नई थी और हम हर चीज को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। छोटी से छोटी चीजों को बहुत बारीकी से देखते और सुनते थे। और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी और हम प्रेजेंट में जिया करते थे। हमारे पास फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं होती थी, ना पास्ट के लिए दुख होता था। इसलिए उस वक्त जो टाइम था वो हमारे लिए एंडलेस था। बट जब हम थोड़े बड़े हुए तो ये दुनिया हमारे लिए पुरानी होने लगी और हमारा दिमाग इससे बोर होने लगा, एक ही चीजों को बार बार देख देख कर। उसके बाद आया 2015, जब सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा वायरल होने लगा कि हाँ, सोशल मीडिया जैसा भी कुछ है, और यहीं से शुरू हुआ हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन। उसके बाद लोग इंटरनेट से जुड़ना स्टार्ट किए और पूरी तरह से इंटरनेट के जाल में 2020 में फंसे। जब पूरा देश क्वारंटाइन था तब जितने भी लोग थे, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, सब के सब इंटरनेट पे आ चुके थे, बिकॉज काम तो कुछ था नहीं। उसके बाद लॉकडाउन खत्म जब हुई तब भी लोग इंटरनेट से इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके थे कि वो रियल लाइफ को एक्सप्लोर करना ही भूल चुके थे, बिकॉज तब तक जो हमारा दिमाग है वो डिप्रेशन और शो ऑफ का शिकार बन चुका था। मतलब सोशल मीडिया के हाई लाइफ स्टाइल को देख देख कर कॉपी करने की आदत सी पड़ने लगी थी हमें। चाहे वो शक्ल हो, रंग हो, गाड़ी हो, बंगला हो या कोई भी चीज, हमें हर चीज खुद से कंपेयर करने की आदत पड़ चुकी थी। दैट मीन्स कि हम खुद डिप्रेशन को पकड़कर अपने दिमाग का ऊपर का मैला किराए पर दे दिए और फिर लग गए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ मिक्स करके जीने। इसकी वजह से जो हमारा दिमाग है वो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गया और साथ ही जो यादें थी वो धुंधली हो गई। और आज भी हमें कभी कभी ही ये एहसास होता है कि वक्त कितना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, बट हम सिर्फ सोचते ही हैं, कुछ कर नहीं पाते। बिकॉज अब जो हम हैं वो एक एक सेकेंड फ्यूचर में जीते हैं। देखो, आप बैठो, गहरी सांस लो और फिर सोचो कि लास्ट टाइम कब फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो लेना है, सोचे बिना जिए हो? कभी नहीं। बिकॉज सोशल मीडिया पे सारी चीजें देख देख करके हमारा दिमाग इस चीज का इतना आदी हो चुका है कि उसे कॉपी करना बंद करना ही नहीं चाहता, और शायद हम इसे कभी बंद भी नहीं कर सकते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। देखो, छोड़ तो नहीं सकते हैं, बट हाँ, इससे हम डिस्टेंस जरूर बना सकते हैं। बिकॉज अभी हम सब एक रेस में भाग रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ को अचीव करने के लिए। लास्ट होगा बुढ़ापा। इस रेस का जहाँ अंत होगा वहाँ पे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब फिर से हम प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे और फिर से दुनिया को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज हमें पता होगा कि अब हमें यहाँ से जाना है। तब हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी भी अच्छी या बुरी जो भी यादें हों उन्हें हम अच्छे से संभाल कर रख पाएं। बिकॉज अब ये दुनिया फिर से हमारे लिए अनजान होने वाली है। इसलिए तब हम वापस से अपने बचपन वाले दिन में जीना स्टार्ट करेंगे। तब हमारे लिए जो टाइम होगा वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, जैसे हमारे बचपन में हुआ करता था। सो अभी हम इस टाइम को कैसे पकड़ सकते हैं? अभी तो हम लोग बुढ़े हुए नहीं हैं, अभी तो हम लोग जवान हैं, तो हमें अभी इस टाइम को पकड़ना है। तो देखो,
इसके लिए हमें प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करना होगा, यानी कि हमें प्रेजेंट को ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। सोशल मीडिया से हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बनाना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज सोशल मीडिया पे ओरिजिनल नहीं होता है, जेन्युइन नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज फेक भी होती है और हम सबको कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये हमें अपने दिमाग को समझाना ही पड़ेगा। और अगर हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ अच्छे गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें अपने प्रेजेंट पे अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा। अगर हम अपने प्रेजेंट को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर लेते हैं या परफेक्ट बना लेते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगा। और बात रही पास्ट की तो उसे भूल जाने में ही भलाई है। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो तो लाइक कर दो, और अगर नहीं समझ आई हो तो छोड़ दो फिर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।